बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। हरियाणा में मानसून को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में एक राहत की बात मानसून को लेकर 19 जून के बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री संभव मानी जा रही है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है मानसून को लेकर। मानसून को लेकर जानकारी दी गई। करीब एक हफ्ते पहले मानसून की एंट्री हो रही है। 2 से 3 दिन में प्री मानसून की बारिश भी संभव है। अब अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। 3 से 4 दिन में धूप, आंधी, गरज, चमक नजर आएंगे। ये भविष्यवाणी की गई है, अनुमान जताया गया है। तो आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से मानसून की दस्तक जो है बहुत जल्द होने वाली है और एक सप्ताह पहले ही मानसून की एंट्री मानी जा रही है 19 जून के बाद। ऐसे में जहां गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी तो वहीं किसानों के भी चेहरे खिलेंगे। हरियाणा में मानसून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 19 जून के बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री संभव मानी जा रही है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र ने यह अनुमान जताते हुए बताया करीब एक हफ्ते पहले हो रही है मानसून की एंट्री। मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी दी और बताया कि करीब एक हफ्ते पहले मानसून की एंट्री हो रही है। 2 से 3 दिन में, यानी अगले 2 से 3 दिन में प्री मानसून की बारिशें भी देखने को मिलेंगी। अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। लगातार मौसम में परिवर्तन बना रहेगा, यह मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है। 3 से 4 दिन में धूप, आंधी, गरज, चमक नजर आएंगे, यह भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी का सामना इस वक्त पूरे उत्तर भारत को करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं मानसून का और बारिशों का। ऐसे में अब चूंकि अनुमान यह भी जताया गया है कि प्री मानसून की बारिशें 2 से 3 दिन में ही नजर आएंगी और मौसम भी काफी ज्यादा परिवर्तनशील रहेगा, यानी लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आंधी, गरज, तेज हवाएं, बारिश, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता संजय कुमार, रोहतक से जुड़ चुके हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। संजय, लोगों पर इस वक्त भीषण गर्मी की मार पड़ रही है, काफी ज्यादा टॉर्चर टेम्परेचर का नजर आ रहा है। अब यह अनुमान जताया गया है कि जल्दी मौसम बदलेगा और 19 तारीख के बाद करीब एक हफ्ता पहले ही मानसून की भी एंट्री हो सकती है। फिलहाल अभी बात करें तो किस तरह के हालात बने हुए हैं रोहतक में? बिल्कुल, देखिए रितेश, कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 दिन से जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे लोगों को राहत जरूर मिली है, जिसके लिए जो है लोग जो है अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो है इस समय जो है लगभग जो है यहाँ पर सुनसान जो है इलाका हो जाता था, क्योंकि काफी गर्मी होती थी। तो ऐसे में स्कूलों की छुट्टी भी पड़ी हुई है और उसके बावजूद जो है अगर हम बात करें तो रोहतक का सुभाष चौक है, जहाँ पर अक्सर जो है भीड़ देखने को मिलती थी, उसी का नजारा एक बार फिर जो है आज, क्योंकि मौसम सही है तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं लोगों में काफी जो है उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिनों बाद जो है आज लोगों को राहत मिली है। कल थोड़े से मौसम में बदलाव हुआ था, उसके बाद जो है अब दोबारा से जो है आज फिर जो है मौसम में बदलाव हुआ। धीमी धीमी जो है सुबह सुबह धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद जो है सूर्य देवता बादलों के नीचे जो है ढक गए और उसके बाद जो है अब लोगों को काफी जो दिक्कतें उठानी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत जो है लोगों को मिली है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी जो है अंदेशा जताया है कि आने वाले 2 दिनों के बाद 19 तारीख के बाद जो है मौसम बदलेगा और प्री मानसून जो है वो आएगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इसको लेकर और काफी राहत भरी लोगों के लिए एक खबर है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, अगर रोहतक की बात करें, सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, तो लगभग 45 से अबाव जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में जो है लोग बीमार भी पड़ रहे थे। रोहतक में एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान जो है पीजीआई है जो प्रदेश का, उसमें जो है मरीजों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन अधिकारियों ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि 1 बजे के बाद 4 बजे तक जो है पूरी तरह से छुट्टी की जाए और रोडों पर कम से कम निकले। अगर घर से बाहर निकले भी तो अपनी पानी की बोतल साथ लेकर निकले और मुंह पर जो है कपड़ा और या सिर पर कपड़ा रखकर ही निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग काफी मुश्किलों का सामना जिन लोगों को करना पड़ रहा था, अब उनके लिए राहत भरी जो खबर यही है कि मौसम जो है अभी से जो बदलाव हो गया है। कुछ इलाकों की अगर बात करें, रोहतक के कुछ इलाकों में जो है सांपला के आसपास के क्षेत्र में जो है
कहीं बारिश कल जरूर हुई थी, लेकिन जो है उसके बाद थोड़ी सी उमस हुई और अब जो है आज तेज हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी जो है राहत गर्मी से मिल रही है। और ऐसे में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जो बताया है कि 19 तारीख के बाद जो है मौसम पूरी तरह से जो है बदलने वाला है और प्री मानसून आने वाली है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, आम लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, और रेहड़ी फड़ी लगाने वाले जो रोड पर रहते हैं, वो अपना रोजमर्रा का जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसी दौरान जो है वो भी रोड पर दिखाई देते थे, अपना सामान बेचते नजर आ रहे थे, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें जो है बेचेंगे तभी उनका परिवार का गुजारा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेहड़ी फड़ी लगाने वाले व्यक्ति थे, मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे, उनको जो है काफी राहत भरी खबर है। किसानों की बिल्कुल अगर बात संजय, करें तो सभी के लिए किसानों राहत जो की खबर, चूंकि जिस तरह से तापमान 44-45 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लोगों का घरों से बाहर निकलना तो दूर की बात, घर के अंदर ही हाल बेहाल हो रहा था। और अब चूंकि मौसम और जिस तरह से प्री मानसून को लेकर अनुमान है, उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई दे रहा है। कल रविवार के बाद से ही मौसम में बदलाव आया है, बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर भी कम हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और भिवानी से इस बीच हमारे साथ दीपक मुट्रेजा और मुकेश जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, उनका भी रुख करेंगे। और सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए, भिवानी मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है 19 तारीख तक मौसम मानसून को लेकर एंट्री की संभावना है, और क्या कुछ जानकारी दी गई है मानसून को लेकर, और इसके साथ साथ किस तरह के बदलाव अभी मौसम में दिखाई दे रहे हैं? दीपक। की जिस प्रकार से मौसम में जो है लगातार तब्दीलियां जो है वो देखने में मिल रही है। हालांकि जो भिवानी मौसम वैज्ञानिक जो है देवीलाल जी, उनका भी यही कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों के और भी परिवर्तनशील जो है मौसम रहेगा। प्री मानसून यानी कि बारिश की भी संभावना है उन्होंने बताई है। आपको बता दूं कि पिछली रात भी जो है भिवानी में हल्की बारिश जो है वो आई थी, जिससे तापमान जो है वो काफी कम भी हुआ है। हाल फिलहाल अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो अभी मौसम जो है काफी सुहाना है। हालांकि उमस बेशक से है, लेकिन हवाएं जो है वो चल रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि 19 तारीख के बाद जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 19 तारीख के बाद मानसून आने की जो है पूरी संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है कि इस बार जो है अच्छा मानसून आने की भी संभावना है, बारिश अच्छी होने की संभावनाएं है। हालांकि किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी, क्योंकि फसलों की जो है उन्हें अच्छी फसलें जो है वो मिलेंगी। साथ ही इस प्रकार से इन दिनों चिलचिलाती गर्मी थी, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से जो सब्जियों की फसलें हैं वो भी काफी जलने लगी थी। काफी किसान जो थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उनकी जो फसलें थी लगातार ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से सूखती थी, क्योंकि पानी जो है नहरों में कम था, उसकी वजह से जी आज भी हल्की बारिश जो है रात को ये लगभग 12 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है। ओके दीपक जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। मुकेश, आप बताइए फरीदाबाद की स्थिति, किस तरह के बदलाव है, मौसम में राहत है? देखिए रितेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से जो है अब जाकर के फरीदाबाद के लोगों को राहत मिली है। रविवार को जो है वो कहीं ना कहीं सुबह 4 बजे और 6 बजे बारिश हुई, और उसके बाद रविवार से मौसम में जो है वो काफी बदलाव देखने को मिला है। आज सोमवार है और आज टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो 33 तक जो है वो टेम्परेचर अभी फिलहाल जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि रियल फील की बात करें तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दिखा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो है वो रविवार से पहले टेम्परेचर लगातार जो है वो 40 और जो है वो 44 और 45 के बीच में जो है वो नजर आ रहा था, और रियल फील 48 और 49 तक पहुंच रहा था। इस तरीके से लोगों को भीषण गर्मी से जो है वो कहीं राहत नहीं मिल रही थी, और लोग इतने परेशान थे कि घर से निकलने पर जो है वो उनका दूभर हो रहा था। घर से निकलने पर जो है वो जलन जो है, जो जिस तरीके से जैसे मानो कि किसी ने आग से जला दिया हो, इस तरीके की जो है वो फील जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को आ रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रविवार को जब सुबह बारिश हुई और उसके बाद मौसम में थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव आया, तब जाकर के कहीं लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली। परंतु अगर आज की बात की जाए तो आज की जो है वो आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकल रही और हवा भी जो है वो ठंडी चल रही है, जिससे टेम्परेचर में भारी जो है गिरावट देखने को मिली, और साफ तौर पर लोगों ने भी एक राहत की सांस ली है। जिस तरीके से मजदूर और गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए ये भीषण गर्मी कहीं ना कहीं जो है वो काफी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी कर रही थी। तो अब जाकर के उन लोगों को भी राहत मिली है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग भी जो है वो आज खुश है मौसम के इस जो है वो मिजाज को देख करके, और
वो अपने जो है वो कामकाज को जो है वो रोज की तरह आज भी जो है वो लगाकर बैठे हैं, रोड के ऊपर रेडी पटरियां लगाकर बैठे हैं, ताकि जो है वो अपने जो है वो भरण पोषण के लिए जो है वो कमाई का साधन जो है वो उनका सुचारू रूप से चल सके। परंतु वही मौसम की अगर बात करें, जिस तरीके से बारिश प्री मानसून की अगर बात करें, तो प्री मानसून जो है वो जिस तरीके से दस्तक दे रहा है, तो जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं किसानों के भी लिए जो है वो ये अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जो बारिश होगी अब वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि धान की फसल जो है वो खेतों में लगने वाली है। तो ऐसे में धान की फसल के लिए पानी की बेहद ज्यादा जरूरत होती है, और ऐसे में अगर जो आसमानी बारिश हो तो वो और ज्यादा जो है वो कारगर साबित होगी। तो ऐसे में लोगों के साथ साथ किसानों की फसल के लिए भी बारिश और जो मानसून है वो कहीं ना कहीं काफी कारगर होगा, और ऐसे में जो मौसम है वो भी इस समय काफी जो है वो सुहाना बना हुआ है। जी बिल्कुल मुकेश, मौसम में परिवर्तन जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसी साफ साफ तस्वीरें भी आ रही हैं और लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। संजय, एक सवाल आपसे भी, चूंकि मौसम में काफी हद तक परिवर्तन आया है, लोगों को किस तरह की राहत मिली है, लोग क्या कुछ बता रहे हैं अब? हाँ बिल्कुल रितेश, देखिए जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जो लोग अपने गंतव्य पर जाते थे, ड्यूटी पर जाते थे या फिर किसी काम को लेकर जाते थे, तो वो जो है साफ तौर पर उफ गर्मी जो है वो कहते नजर आ रहे थे, और जो है जो रोड जो है वो खाली दिखाई देते थे। तो अब जो है कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि अब पूरी तरह से जो है चहल पहल देखने को मिल रही है, और लोग जो अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। बाजारों में भी, जो हम बाजारों में भी लोगों से बात की, तो बाजार में साफ तौर पर यही जो है मार्केट में कहा जा रहा था कि बाजार पूरी तरह से खाली पड़े हैं, दुकानों पर जो है ग्राहक नहीं आ रहे, क्योंकि लोग जो है सुबह शाम ही घर से बाहर निकलते थे। अब जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं बाजारों में भी रौनक जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में आम लोगों को काफी राहत मिली है, और लोग जो है काफी खुश है, और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि मानसून जिस तरह से आ रहा है और जिस तरह से जो है खबरें चल रही है, उससे साफ तौर पर जो है लोग ये कह रहे हैं कि मानसून जिस तरह से पहले आ रहा है उससे कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, क्योंकि मौसम और भी जो है रंगीन होने वाला है। ऐसे में जो लोग बाहर घूमने के लिए जाते थे, शिमला घूमने के लिए जाते थे, हरिद्वार घूमने के लिए जाते थे, उन लोगों के लिए भी अब अच्छी खबर है, क्योंकि वो लोग जो है अब यहीं पर थोड़े दिन बाद जो है 19 तारीख के बाद ही ऐसा माहौल यहाँ पर होगा, गर्मी से राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं, और अपने गंतव्य पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में भीड़ जो है देखने को मिल रही है रितेश, और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब की बार जिस तरह से गर्मी पड़ी है उससे निजात जो है बारिश ही दिला सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही 19 तारीख आएगी उससे पहले ही जो मौसम विभाग ने जो आशा जताई थी उसके अनुकूल ही जो है सारा चल रहा है। 2 दिन पहले जो है कहीं ना कहीं तेज हवाएं चली और छिटपुट बारिश भी देखने को मिली, एक 2 जगह कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश भी देखने को मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है काफी उत्साहित है, और 19 तारीख के बाद जब मानसून आएगा, और उस ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को और भी जो है उत्साह जो है लोगों का बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से मानसून आएगा और उससे मानसून के कारण जिस तरह से बारिश होगी उसमें हर वर्ग को जो है फायदा होने वाला है। किसानों की, जैसे मेरे सहयोगी ने बात की कि किसानों को सबसे ज्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि धान की रुपाई अभी होने वाली है, और जो ज्वार है उसमें पानी की जरूरत है, नहरी पानी भी जो है कम आता है, और ट्यूबवेल चलाने के लिए जो है डीजल काफी महंगा जो है खर्चना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको काफी महंगा पड़ता है, इसलिए किसान की स्थिति भी जो है कमजोर होती है। तो कहीं ना कहीं अगर बारिशी पानी जो है उसका मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान को जो है चारों तरफ से फायदा होगा, और उसकी जो है उपज भी अच्छी होगी, क्योंकि जो आसमानी बारिश से जो पानी आता है उसमें बम्पर पैदावार होती है, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं अब धान की रुपाई होगी, जल्द ही धान की रुपाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में बारिश का पानी मिलना कहीं ना कहीं उनके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। बिल्कुल संजय, और तमाम वर्गों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खेती किसानी का भी जिक्र आप कर रहे थे दीपक, चूंकि अब इस तरह के अनुमान है कि इस बार जो मानसून है करीब 1 हफ्ते पहले यानी 30 तारीख के बजाय 20 तारीख तक आ सकता है, 20 से 22 तारीख के बीच में आ सकता है मानसून, इस तरह की उम्मीद है। ये पूर्वानुमान जताया गया है। अब ऐसे में खरीफ फसलें जो जितनी भी हैं वो तमाम अब वर्षा पे ही निर्भर रहती हैं, फिर चाहे धान की बात करें, मक्का की बात करें, सोयाबीन की बात करें। यानी अगर मानसून पहले आ रहा है तो इससे जो पैदावार है उसको भी कहीं ना कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। ये भी एक अच्छी बात किसानों के दृष्टि से रहेगी।
साथ ही साथ लेकिन दीपक, मुश्किलें भी साथ में आती हैं जब इस तरह से मौसम बदलता है, तो मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं, और जब ज्यादा बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों के सामने खड़ी होती है। यानी राहत के साथ साथ मुश्किलों के लिए भी, चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर जहां तक बीमारियों की आपने बात की है, जिक्र किया है, तो बता दें उसका कारण ये होता है कि अगर प्रशासन समय पर सीवर की व्यवस्थाओं को ठीक ना करे, नाले जो है अगर वो उससे सफाई व्यवस्था ना करवाए, तो उससे क्या होता है कि पानी ठहरता है। सड़कों पर अगर पानी ठहरेगा तो मच्छर जो है वो पनपेंगे, उससे बीमारियां फैलने की आशंका जो है वो ज्यादा रहती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार प्रशासन भी थोड़ा सख्ते में, सरकार से भी आदेश इस प्रकार से आए थे, तो सभी जो है नालों को साफ जो है वो करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीवर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जा रहा है, ताकि जो है पानी जो है ना भरे, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है लोगों को आती है, मच्छर जो है वो पनपता है, जिससे जो है मलेरिया फैलता है। तो ये चीजें ना फैले, इसलिए तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी पूर्ण रूप से सत्ते में आ चुके हैं, काम जो है वो भी जो है शुरू हो चुका है। वहीं आपको बता दूं कि इस बार जो मानसून है वो 19 तारीख के आसपास आने की पूरी संभावनाएं जो है वो बताई जा रही है। हालांकि मौसम जो है 12 डिग्री टेम्परेचर जो है अब तक फिलहाल जो है कम हो चुका है, जो कि लोग जो है आसानी से इस मौसम के अंदर भी बाहर निकल पा रहे हैं। और अच्छी जो है, जिस प्रकार से मेरे सहयोगी ने बताया कि लोग जो है बाजारों के अंदर भी खूब आ रहे हैं, रोहतक के अंदर, तो भिवानी के अंदर भी यही स्थिति है। भिवानी के अंदर भी लोग जो है सड़कों के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, बाजारों के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जो एक तरह से सुनसान पूरे पड़ गए थे, रास्तों की बात करें, बाजारों की बात करें, वहां पर एक बार फिर से रौनक जो है वो लौटती नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल मुकेश आपसे भी, अब प्रशासन और अधिकारीगण लगातार कहते रहे हैं कि इस बार की तैयारियां पहले के मुकाबले बेहतर रही हैं, और बारिशें जब होंगी तो इंतजाम अच्छे होंगे। इस बार की तैयारियां किस तरह की रही, चूंकि मानसून जब आएगा तो बारिशें होंगी, और उसके बाद लगातार बारिश के बाद किस तरह का हाल हरियाणा या फिर देश के बड़े बड़े महानगरों का होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। फरीदाबाद भी एक बड़ा शहर है, बड़ा नगर है, इस लिहाज से किस तरह की तैयारियां इस बार की गई है मानसून से निपटने के लिए? देखिए रितेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी के साथ साथ एक महानगर भी है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मानसून का एक सीधा असर जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि किस तरीके की तैयारियां हैं, जो दावे किए गए थे वो दावे आखिर कितने जो है वो धरातल पर जो है वो प्रशासन उतार पाया है, ये तो बारिश होने के बाद यानी कि मानसून आने के बाद ही पता चलेगा। परंतु दावे इस तरीके से है कि वाटर लॉगिंग की जो है वो व्यवस्था बेहतर की गई है, नालों की सफाई लगातार की जा रही है, उसको लेकर के लगातार फरीदाबाद के डीसी हो, निगम कमिश्नर हो, वो सभी लोग जो है वो मैदान में उतर चुके हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जगहों पर नालों की साफ सफाई को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह जो है वो फरीदाबाद में बहाए जा रहे हैं। और एक इसकी सबसे बड़ी वजह भी है कि फरीदाबाद के अर्बन लोकल बॉडी जो मिनिस्टर हैं वो फरीदाबाद से ही हैं, विपुल गोयल। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है वो मानसून में फरीदाबाद के अंदर अगर जो जलभराव की स्थिति हुई तो सबसे बड़ी जो वजीहत है वो बिल्कुल, और के साथ साथ इस लिहाज से मुकेश देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा जी, इस लिहाज से देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस बार की तैयारियां जब मौसम बदलेगा तो किस तरह की धरातल पर नजर आएंगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मौसम में परिवर्तन आया है, गर्मी से राहत मिली है, टेम्परेचर काफी बदला है।